गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी का पहला पार्ट कविता है जिसका नाम है कक्कू पढ़ने वाले हैं। तो कक्कू कविता इस प्रकार है, तो मैं भी पढ़ने वाली हूँ, आप सुनते जाइए। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो क्या कहा गया है कि नाम है उसका कक्कू। तो ये कविता का नाम, जैसे आप लोग देख रहे हो कि कविता का नाम क्या है, कक्कू। तो कक्कू इस कविता में कवि ने क्या है, एक बच्चे के ऊपर ये कविता लिखी है। तो ये आप चित्र एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक बच्चा है, तो उसका नाम क्या है, कक्कू। तो कवि कहते हैं नाम है उसका कक्कू, इस बच्चे का नाम क्या है, कक्कू। और कक्कू माने कोयल होता, और जो बच्चे का नाम है कक्कू, तो कक्कू का माने क्या है, मतलब क्या होता है, कोयल। कोयल जो एक पक्षी होती है जो बहुत मीठा गाती है, तो कक्कू का मतलब क्या है, कोयल। लेकिन ये तो दिन भर रोता, लेकिन जो ये लड़का है कक्कू, बच्चा जो है कक्कू, वो दिन भर क्या करता है, रोता रहता है। इसीलिए हम इसे चढ़ाते हैं, क्योंकि वो रोता रहता है दिन भर, तो हम उसे चढ़ाते हैं, क्या बोल के, कहते उसको सक्कू। तो हम उसको क्या बोल के चढ़ाते हैं, सक्कू। चढ़ाना मीन्स मजाक उड़ाना, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि दिन भर वो रोता है, इसीलिए हम उससे क्या बोल के चढ़ाते हैं, इसीलिए हम इसे चढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। लेकिन उसका नाम क्या है, कक्कू। हम चढ़ाने के लिए उसका नाम बोलते हैं सक्कू, बट उसका नाम क्या है, कक्कू। तो हम दूसरे पेज में जाते हैं, आप टर्न कर लीजिए दूसरे पेज में। तो कविता की दूसरी पंक्ति है, कुछ इस प्रकार है, क्या है, कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, ये तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। लेकिन इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो दूसरे पंक्ति में, दूसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कोयल, जो कि मैंने पहले बताया कोयल एक पक्षी है। तो कोयल क्या है, कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली। कोयल वो पक्षी है जिसकी बोली जो है बहुत मीठी होती है, बहुत सुन के हमें अच्छा लगता है, जिसकी मीठी बोली में जिसे सुन के हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है कोयल की। ये तो जाता भड़क, लेकिन जो ये मीन्स किसको बोला जा रहा है, किसके बारे में ये कविता, ये जो बच्चा है कक्कू, उसके बारे में। तो वो बोल रहे हैं, कवि बोलते हैं, लेकिन ये तो जाता भड़क, ये जो बच्चा है वो भड़क जाता है, करो जब इससे तनिक ठिठोली। लेकिन ये जो बच्चा है कक्कू, वो भड़क जाता है, चिढ़ जाता है, अगर करो जब इससे तनिक ठिठोली, अगर हम इससे तनिक में थोड़ा सा भी, ठिठोली मीन्स हंसी मजाक करें, तो ये क्या हो जाता है, बहुत जल्दी भड़क जाता है, चिढ़ जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, इसीलिए क्योंकि वो भड़क जाता है, हम लोग जब चढ़ाते हैं इसे, तो वो जब भड़क जाता है, हालांकि भड़क जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कभी कभी इससे हम भक्कू बोलते हैं, नाम है उसका कक्कू। लेकिन उसका नाम क्या है, कक्कू, क्योंकि वो भड़क जाता है जब हम उससे मजाक करते हैं। तो कवि कहते हैं कि हम इससे कभी कभी क्या बुलाते हैं, भक्कू, भड़कने के कारण भक्कू। लेकिन इसका नाम क्या है, कक्कू। समझ में आया आप लोग को। तो फिर ये तीसरी पंक्ति जो है ये पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कक्कू वो जो गाना गाए, कक्कू वो जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम छक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो कवि इस तीसरे पंक्ति में कहना चाहते हैं, क्या बोलते हैं हम देखते हैं। बोलते हैं कक्कू वो जो गाना गाए, कक्कू मीन्स क्या है, बच्चे का नाम भी कक्कू है, पर हम लोग जानते हैं कक्कू किससे कहते हैं, कोयल को भी कहते हैं।
तो कोयल हमें पता है कि वो गाना गाता है, गाना गाती है, तो क्या है, बहुत मीठी गाती है। तो बोलते हैं, कवि कहना चाहते हैं, कक्कू वो जो गाना गाए। कक्कू तो कोयल है जो गाना गाती रहती है। बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए। लेकिन जो ये बच्चा है कक्कू, कक्कू का मतलब तो गाना गाना होता है, पर ये जो बच्चा है जिसका नाम है कक्कू, ये जो बच्चा है जिसका नाम है कक्कू, वो बात बात पे चिढ़ जाता है, अकड़ जाता है, चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है। चिढ़ जाना, नाराज हो जाना, नाराज हो जाता है। रहता मुँह जो सदा फुलाए, नाराज होके मुँह फुलाए घूमता रहता है, बात बात पे चिढ़ जाता है। गाना जिसको जरा ना आए, और ये जो कक्कू नाम का लड़का है, इसको गाना तो थोड़ा भी नहीं आता, जरा भी नहीं आता। पर नाम है इसका क्या है, कक्कू है, पर कक्कू तो गाना गाता है जो चिड़िया है। पर इस जो बच्चे का नाम है कक्कू, इसको थोड़ा भी गाना नहीं आता है, उसको गाना आता ही नहीं है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। ये जो है हमेशा झगड़ा करता रहता है, मुंह फुलाए रहता है। तो ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, ऐसे जो झगड़ा करने वाला बच्चा है उसको क्यों ना हम लोग क्या बुलाए, झक्कू, क्योंकि वो झगड़ा करता है इसलिए हम लोग क्या बुलाएंगे इसको, झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो कवि कहते हैं कि ये जो झगड़ा करता रहता है इसलिए हम इसे क्या बुलाएंगे, झक्कू, पर उसका नाम क्या है, कक्कू। ठीक है, तो कविता आप, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से पूरा आगे से पढ़ती जाती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। मैं पढ़ूंगी, आप भी साथ में पढ़ते जाना। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता। इसीलिए हम उसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, ये तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वो जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो इस कविता के कवि हैं रमेश चंद्र शाह। तो बच्चों, इस कविता में आप लोगों ने क्या सीखा, यहाँ इस कविता में किसके बारे में दिया गया है, एक बच्चे के बारे में कवि बोलते हैं जिसका नाम है कक्कू, क्योंकि वो चिढ़ जाता है, झगड़ा करता है, झगड़ालू है। तो उसको चिढ़ाने के लिए हम लोग कुछ नाम यूज़ करते हैं, चिढ़ाने के लिए लोगों को, जैसे हम लोग मोटू बोलते हैं, छोटू बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ नाम बच्चे को चिढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, क्योंकि वो झगड़ालू है इसलिए उसका नाम क्या बोलते हैं, झक्कू। क्योंकि वो बात बात पे भड़क जाता है तो कभी उसका नाम क्या रख देते हैं, भक्कू। क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है इसलिए उसका नाम क्या रख देते हैं, सक्कू। तो कभी इस बच्चे को, कक्कू नाम के बच्चे को 3 अलग अलग नामों से बुलाते हैं। एक है सक्कू, भक्कू और झक्कू। झक्कू बुलाते हैं क्योंकि वो झगड़ा करता है, झगड़ालू है। भक्कू बुलाते हैं क्योंकि वो भड़क जाता है। एंड सक्कू बोलते हैं क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, चिढ़ जाता है, चिढ़ा रहता है, इसीलिए चिड़चिड़ करता है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है, सक्कू। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया कविता। तो आप लोग इसको घर में पढ़ें और अभ्यास करें। थैंक यू।